तो हाय फैमिली, कैसे हो आप लोग। ये वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पस है वेट लॉस, जो कि काफी गर्ल्स इस प्रॉब्लम से फेस कर रही हैं। मेरा वेट भी एक टाइम पे 70 टू 80 केजी था। 70 केजी में मैं ऐसी दिखती थी और अब के टाइम पे मैं ऐसी दिखती हूँ। तो मैंने इन दोनों पिक्चर से यहाँ तक का सफर कैसे किया है वो मैं आज इस वीडियो में शेयर करूंगी। एक टाइम पे मैं इतनी ज्यादा मोटी दिखती थी कि सब लोग बुली करते थे। इनफेक्ट मेरे घर के लोग भी बोलते थे, भले ही मजाक में बोलते थे, बट भैंस मोटी ये सब। मुझे खुद की बॉडी अच्छी नहीं लगती थी। मैं मिरर के सामने नहीं जा पाती थी जब मेरा वेट गेन हुआ था। मैंने अपना वेट जब पहली बार लॉस किया ना, वो मैंने लॉकडाउन के टाइम पे किया। लॉकडाउन में मेरा वेट ऑलमोस्ट 70 केजी था, बिकॉज मैं 2018 में रेसलिंग करती थी। रेसलिंग में मैं ऑलमोस्ट 60 केजी के वेट में खेलती थी। बट वहां पे एकेडमी में, जो भोपाल में तात्या टोपे स्टेडियम में मैं वहां रहती थी, तो वहां पे वेट गेन होने का मेरा मेन रीजन था ज्यादा खाना, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा खाना खाना पड़ता था। मैं एनर्जी के लिए, वर्कआउट के लिए जो हम लोगों को वहां करना पड़ता था, उस वजह से मेरा वेट गेन हो गया था। लॉकडाउन के बाद मैं घर गई तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने बहुत वेट पुट ऑन कर लिया है। तो लॉकडाउन के टाइम पे मैंने पहली बार 10 केजी लॉस किया था इन जस्ट 2 मंथ्स। 2 मंथ्स में मैंने 10 केजी लॉस किया था और मेरी बॉडी बिल्कुल लूज पड़ गई थी, क्योंकि इस चीज से बहुत लड़कियां रिलेट करती हैं कि जिम करने से लड़कों जैसी बॉडी हो जाती है। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। उस टाइम पे मैं जब वेट लॉस किया था तो मेरी बॉडी कम हो गई थी, मेरा फैट कम हो गया था, बट मेरी बॉडी लटक गई थी, लूज हो गई थी। बॉडी में कोई शेप नहीं था, कुछ नहीं था। उसके बाद सडन लॉकडाउन खत्म हुआ, मैंने अपनी 12th पास की और मैं भोपाल आ गई। भोपाल आने के बाद मैंने काउंसलिंग की जॉब की। अब्रॉड स्टडी में हम लोग भेजते थे, वहां पे मैं जॉब करती थी। तो जॉब में बैठने का काम होता था, कॉलिंग, मेल्स, ईमेल्स, ये सब का। तो मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ रहती थी। उसके साथ रहने से एक चीज होती थी कि हम लोग बाहर का खाना बहुत खाते थे। मतलब घर का खाना नहीं खा पाते थे, बाहर का खाना बहुत ज्यादा खाते थे, कहीं पिज्जा, बर्गर। मेरा वेट 75 केजी पहुंच गया। मतलब लॉकडाउन में मैंने कम किया, बट भोपाल आके मेरा वेट फिर से 75 केजी हो गया। और जब भोपाल आने के बाद, मतलब काउंसलिंग की जॉब करने के बाद, मेरा जब वेट पुट ऑन हुआ 75 केजी, तो मैं कुछ ऐसी दिख रही थी। आप मानोगे नहीं, मैं बहुत ज्यादा गेन कर गई थी और मेरी बॉडी बिल्कुल लड़कों जैसी हो गई थी, बहुत ज्यादा गेन हो गया था। मैं मिरर के सामने जाने में शर्म आती थी, मुझे खुद को देखने में शर्म आती थी कि मैं कैसी लग रही हूँ। मुझे नहीं पसंद आता था मिरर के सामने जाना, तो मैं मिरर के सामने जाना ही छोड़ दिया था। और आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं ये बोल रही हूँ, बट ये रियल स्टोरी है। तो उसके बाद मेरा वेट गेन हो गया और मैंने फिर सडन प्लान किया कि मुझे अब जिम जाना चाहिए, क्योंकि मेरा वेट सच में बहुत पुट ऑन हो गया था। मैं खुद में ही एम्बेरस फील करती थी, कुछ भी कपड़े पहनने में, टॉप्स जीन्स फिट नहीं होते थे। मैंने जिम ज्वाइन किया एंड सडन मैंने वेट लॉस किया। मैंने 1 मंथ में 5 to 6 केजी लॉस किया और मुझे खुद में बहुत अच्छा फील होने लगा। आप जब वर्कआउट करते हो ना, आपका वेट जब ज्यादा होता है, लोग आपको कमेंट करते हैं, मोटी लग रही है, कैसे कपड़े हैं, ये वो। आप खुद में ही निराश हो जाते हो, मतलब खुद में ही आपको नहीं अच्छा लगता। बट वही अगर आप पे कोई चीज अच्छी लग रही है, आप जिम जा रहे हो, फिट हो, तो लोग अगर कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना, तो वो आपको बहुत अच्छा लगता है, जो आपको और मोटिवेट करता है। मैंने जिम जाके अपना वेट लॉस किया और मैंने सडन फिर से 10 to 15 केजी लॉस किया और मेरी बॉडी कुछ ऐसी हो गई थी। ठीक है, ऐसी बॉडी होने के बाद मुझे टाइफाइड हो गया। आप लोगों को पता है मेरे साथ क्या हुआ है? मेरे साथ 3 से 4 साल में वेट गेन हुआ है, वेट लॉस हुआ है, वेट गेन, वेट लॉस, मैं यही करती रही हूँ, क्योंकि मैं डाइट पे कंट्रोल ही नहीं कर पाती थी। मुझे बहुत ज्यादा पसंद है फास्ट फूड, नहीं पसंद मुझे, मुझे घर का खाना बहुत ज्यादा पसंद है, दाल चावल ये सब चीजें। तो नहीं होता है कंट्रोल, मैं बहुत खाती थी। और ऐसा भी नहीं कि मैं लिमिट में खाती थी, बहुत खाती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था भाई डाइट कर ली, अब दम भर के खा लो। और वो जितनी डाइट करते थे और फिर खा लेते थे, सब वेस्ट चला जाता था। तो मैंने फिर से लॉस किया था एंड जस्ट मुझे टाइफाइड हो गया। टाइफाइड में मैं अपने घर पे चली गई। घर पे मैं अपने 2 महीने रही। अब घर पे गई तो मेरी माँ ने मुझे बहुत ज्यादा प्यार से खाना खिलाया, जूस, खाना, एप्पल, फ्रूट्स। जैसे ही सही हो गई तो फिर आलू के पराठे, पता नहीं क्या क्या बनता रहा और मैं खाती रही। उसके बाद मेरा फिर से वेट गेन हो गया और मैं सडन जिम गई। जिम के लोग बोलते, भाई कितना वेट गेन करके आई है।
मुझे इतना बुरा लगा ना उस टाइम, सीरियसली। टाइफाइड के बाद की मैं आपको फोटो दिखाऊं? टाइफाइड के बाद की फोटो ये है। मैंने फिर से वेट गेन कर लिया था। ये साइकिल मेरी 3 से 4 साल चली है कि मैंने वेट गेन किया, वेट लॉस किया, वेट गेन, वेट लॉस। बट लिटरली बहुत हो गया था। मैंने सोचा अब ये साइकिल नहीं होगी, अब मुझे कम ही करना है। तो मैंने फिर से कम किया और मैंने इस बार 7 to 8 केजी कम किया। मेरी बॉडी, मैंने इस बार मसल गेन पे ज्यादा फोकस किया, वेट लॉस पे नहीं किया। मैंने फैट लॉस पे फोकस किया। वेट लॉस और फैट लॉस में फर्क होता है। अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो आपकी मसल लॉस भी होगी साथ में। बट अगर आप फैट लॉस कर रहे हो ना, तो आपका मसल लॉस हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आप उतना ही मसल ट्रेनिंग करोगे और उतना ही आप फैट लॉस करोगे। तो मैंने प्रोटीन इनटेक पे ज्यादा ध्यान दिया, फाइबर पे ज्यादा ध्यान दिया, ऑन कार्ब्स पे ज्यादा ध्यान दिया। मैं मसल गेन किया और फैट लॉस की, जिससे मेरी बॉडी शेप में आई। शेप में आने के बाद अच्छा खासा चल रहा था। देन फिर मैं वडोदरा शिफ्ट हो गई। वडोदरा शिफ्ट होने के बाद मैंने अपने मन में एक ही चीज बोली थी कि नहीं, इस बार वेट गेन नहीं होने देना है। तो मैंने यहाँ आते ही साथ जिम ज्वाइन कर लिया था और अपना वर्कआउट स्टार्ट कर दिया था। तो मेरी बॉडी अभी के टाइम पे बहुत अच्छी है। अभी के टाइम पे मेरी अगर परफेक्ट बॉडी देखी जाए तो वो ऐसी दिखती है। तो अभी मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ अपनी बॉडी से। बट अभी मुझे और मेहनत करनी है, क्योंकि मुझे मसल गेन करना है। मेरा मेन फोकस है मसल गेन पे। क्योंकि लड़कियों को ऐसा क्यों लगता है कि वो अगर जिम जाएंगे तो उनकी लड़कों जैसी बॉडी हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। आपकी लड़कों जैसी बॉडी नहीं हो सकती है अगर आप कोई स्टेरॉइड, कोई पिल्स, ये इंजेक्शन वगैरह नहीं लेते हो। तो आप नेचुरली अगर प्रोटीन लेके अपना वर्कआउट कर रहे हो ना, तो आप एक फिट बनोगे, मतलब आपकी बॉडी शेप में आएगी। लड़कियों की बॉडी शेप में आती है, ऐसे लड़कों जैसी बॉडी नहीं होती। मैं भी अगर यही सोच के वर्कआउट नहीं करती और मसल गेन नहीं करती, तो आपको क्या लगता है मेरी बॉडी लड़कों जैसी लग रही है? नहीं, मेरी बॉडी शेप में आई है। तो जो भी लड़कियां अगर ये सोचती है ना कि जिम जाने से, वजन उठाने से उनकी बॉडी लड़कों जैसी हो जाएगी, तो वो बहुत गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। लड़कों जैसी बॉडी नहीं हो सकती है। 3 से 4 हफ्ते पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था बाइक से। मैं गिर गई थी, तो मेरे नी में और मेरे यहाँ पैर पे चोट आई थी। मेरा 1 से 1.5 हफ्ते तक वर्कआउट बंद था। पर मैंने इस 1 से 1.5 हफ्ते में बिल्कुल चीट नहीं किया। मैंने प्रॉपर प्रोटीन लिया, प्रॉपर ओट्स, सैलेड, फाइबर, कार्ब्स, एग्स, ये सब मेंटेन में खाया। ऊपर से मेरा वेट 2 केजी लॉस हुआ है। ठीक है, हो भी सकता है वो थोड़ा मसल का भी हो, क्योंकि वर्कआउट मेरा 1 से 1.5 हफ्ते बंद ही था। मैं बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी। मैं अपर बॉडी भी ट्रेन नहीं कर पा रही थी, बिकॉज मुझसे चलते ही नहीं बन रहा था। तो मेन फोकस हमारा डाइट का होना चाहिए। हम अगर वर्कआउट करते हैं ना, तो हमारी बॉडी पे डाइट 70 to 80% काम करती है। वर्कआउट हमारा सिर्फ 20% काम करता है। आप अगर जिम जा रहे हो, आप 1 घंटे वर्कआउट कर रहे हो, उसके बाद क्या? उसके बाद तो आपकी पूरी बॉडी में डाइट जाएगी ना, खाना जाएगा। जो आप पूरा दिन खाओगे वो जाएगा। कैलोरी डेफिशिएट होता है। आप कैलोरी डेफिशिएट में रहोगे ना, तो आप सीरियसली कभी वेट गेन नहीं करोगे। तो मैं मानती हूँ कभी कैलोरी डेफिशिएट नहीं हो पाता है, बट कभी कभी चीट करो। आप संडे करो, मैं संडे खाती हूँ, आप भी खाओ। बट वीक में 6 डेज, ओनली 6 दिन आप डाइट करो। सपोज मेरी मेंटेनेंस कैलोरी 1800 है, मैं दिन की सिर्फ 1100 से 1200 कैलोरीज खाती हूँ। मेरा 600 कैलोरीज का डेफिशिएट चलता है। तो वो अभी कंटिन्यू चल रहा है, बिकॉज मेरा मानना है कि अभी मेरी बॉडी में और जो फैट है मुझे वो बर्न करना है। तो अगर आप लोग भी इस चीज से गुजर रही हो ना कि आपका वेट कम नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या चीजें आ रही है, तो मेन आपकी डाइट है। वर्कआउट पे फोकस करो और डाइट पे ज्यादा फोकस करो, तो आपका वेट जल्दी लॉस हो जाएगा। मैंने जो अपनी इतनी लंबी स्टोरी बताई है, ये कोई फेक स्टोरी नहीं है, ये रियल स्टोरी है। जो लोग मुझे जानते होंगे उन लोगों को पता होगा ये सारी चीजें, कि ये चीजें मेरे साथ हुई हैं। तो मुझे पता है कि अगर कोई लड़की मोटी है या किसी का वेट बहुत ज्यादा है, तो वो क्या रिलेट करती होगी। तो अगर आप भी इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हो ना, तो मुझे डीएम में मैसेज करो, हाय। अगर आपको भी हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली मैं आप लोगों का रिप्लाई करूंगी, और मैं आपको गाइड करूंगी कि कैसे फैट लॉस करना है, क्या रूटीन फॉलो करना है, जो मैंने किया था। मैं किसी की वीडियो देख के या कुछ भी देख के नहीं बताऊंगी। मैंने जो फील किया है, मैंने जो खाया है, मैंने जो डाइट की है, मैंने हमेशा सेम डाइट की। 1 महीने 2 महीने मैंने सेम डाइट ही की है। मैंने जो खाया है मैं वही सब बताऊंगी आपको। सो फाइनली ये मेरी पूरी स्टोरी थी जो मैंने आज आप लोगों से शेयर की है।
अगर आपको पसंद आई है और आप रिलेट करते हो इन सब चीज़ों से कि आपको भी एम्बैरेस फील होता है सारी चीज़ें, तो आप भी आज से जिम स्टार्ट कर दो। और कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे हाय का मैसेज करो, मैं डेफिनिटली रिप्लाई करूँगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि अगर मैं मेहनत कर रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मुझे सपोर्ट मिले। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एंड प्लीज कमेंट में बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के ऊपर चाहिए, तो मैं वो ज़रूर बनाऊंगी। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।